किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, हमने ये वीडियो स्पेशली अपने जो आज के हमारे नवयुवक हैं उनके लिए बनाई है। मैंने छोटा सा सेटअप किया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये मेरी कद्दू की बेल है, इसमें फल आए हुए हैं और फलों की तुड़ाई दोस्तों शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने मात्र जो है 30 ग्राम सीड लगाया तो 240 पौधे, जिसमें से मेरे पास 200 पौधे जीवित हैं, 40 पौधे खराब हो गए थे। किसी में कुछ रोग आ गया तो उसको हमने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि उसको रखना और दवा डालना एक बेवकूफी सी बात है और समय अपना गंवाना, और दूसरा पौधा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी कि आपको मैंने बताया कि क्या किया है। किसान भाइयों, आज आपको एक छोटा सा, मैं आपको एक तरीके से इस वीडियो के थ्रू तोहफा देना चाहता हूं। जो हमारे नवयुवक हैं जो कि 10,000, 20,000, 25,000 तक की नौकरी करते हैं शहर में जा करके, वो भी दूसरे की गुलामी करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर आप उस जगह नौकरी नहीं करते हैं तो जो बंदा जाएगा करने के लिए, अब आप नहीं करते हैं, जो दूसरा जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तभी बढ़ती है जब किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है। जब इधर आपकी सब्जी की डिमांड तभी बढ़ती है जब उस चीज की शॉर्टेज होती है। यहाँ पे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज, अब मैं अगला वीडियो जो डालूंगा वो ट्रेनिंग के दौरान डालूंगा, क्योंकि हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उस चीज को हम शो आउट नहीं करते। तो अभी मैं शो आउट भी करूंगा, इसलिए करूंगा कि जो हमारे नवयुवक हैं वो जाने कि हाँ किस तरीके से हमारे लोग आते हैं, क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, वो खुद बताएंगे। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ लोगों को ट्रेंड किया जो खेती पे उतरे थे, और वो अब ये बताने लायक हैं कि क्यों करनी 10 से 20,000 की नौकरी। उसका रीजन समझिए दोस्तों। जैसे कि मेरा ये 1/4 एकड़ का सेटअप है। अब आप ऊपर देखते जाइए कि मैं शुरुआत से यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने हल्दी लगाई, हल्दी के बाद मैंने भिंडी हटा के आज जुताई की, वो देखिए आप, दोनों चीज देखा। फिर उसके बाद मैंने प्याज लगाया, फिर मैंने लहसुन लगाया, लहसुन के बाद मैंने फिर गोभी लगाई, गोभी के बाद भी गोभी कई चीजों में लगाई, और साथ साथ में स्टैंडिंग में जो है हमारा वो कद्दू चल रहा है। करेला हमने खत्म नहीं किया, परवल को हमने काट दिया है दोस्तों, क्यों ठंड अब ज्यादा हो गई तो परवल में फ्रूटिंग नहीं आएगी। लेकिन एक लाइन आप ये देखिए ऊपर, जो एक लाइन बची हुई है हमारी परवल की, ये आपको दिखाई देगी कि इसमें फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये भी देखना है कि कितने समय तक क्या क्या दवाओं को डाल करके हम इस फल को रोक सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो चीज बताऊं वो फुल प्रूफ बताऊं कि हाँ भाई अगर ये सफल है तो ठीक है, नहीं सफल है तो नहीं बताऊंगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये हो गया यहाँ आपका जितना सेटअप हुआ। लास्ट में आपने फिर देखा कि हमारा सेम आ गया, साथ साथ में करेला मेरा चल रहा है। करेला अभी तक मेरा दे रहा है फल, और आपको दिखाऊं कि बहुत अच्छा फल जो है इसमें आ रहा है, नई से फुटान शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो डोज दिया है वो है रॉकेट फर्टिलाइजर का। रॉकेट फर्टिलाइजर का एक सबसे बड़ा असर मुझे ये दिखा कि जो पुराने पत्ते थे जो पीले पड़ चुके थे उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया। उसको आपने करना क्या है कि रॉकेट फर्टिलाइजर देने के बाद जितनी पुरानी पत्तियां हैं अगर उनको काट सकते हैं तो बेटर देन, नहीं तो काट सकते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। काटने वाली जो टमाटर है, टमाटर में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए अभी टमाटर का जो है कि टमाटर में मैंने पत्तियां काटी, केवल फल दिख रहे हैं, टोटल फल दिख रहे हैं। तो संजोग से हमारे घर में ही लेडीजों ने कहा रही यार टमाटर तो बहुत अच्छा लग रहा देखने में, बल्कि वहां पे फलन की क्षमता कम है। उसका रीजन यह है कि वहां पे सूर्य की पहली किरण नहीं मिलती है, और लगभग 2 से 2.5 घंटा टोटली एक पौधे को सूर्य की रोशनी मिल पाती है, जो कि कम है, अनसफिशिएंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मकसद बताने का ये था कि 1/4 एकड़ में मैं अपना डेली का जो इनकम कहूँ तो मिनिमम 300 रुपए पर डे का है मिनिमम, और मैक्सिमम 2,000 तक। अब यहाँ पे आएगा सवाल कि मिनिमम मैक्सिमम का क्यों ऐसा। जैसे कि कोई लता की फसल लग गई, इसके बाद दूसरी लता की फसल लग गई, तो पहली चढ़ी दूसरी काटी, पहली चढ़ी दूसरी काटी, तो वो होता जाएगा। अब जैसे कि मेरा परवल हटा तो आप देखिए नीचे देखिए मैंने बीन्स लगाई है, ये बीन्स चढ़ रही है, बीन्स चढ़ के फलेगी। अब ये कब तक जाएगी? अप्रैल तक, मार्च तक जाएगी, और मार्च में हमारा परवल फिर से ग्रोथ हो जाएगा। मतलब पूरा आपको देखिए सेटअप ये है। आप मेरे पास आते हैं तो मैं सिखाता सिर्फ यही हूँ आपको कि 8 महीने में, साल भर में जो 8 महीने हैं
वो कंप्लीट आपको प्रोडक्शन देने वाले हैं। 4 महीने स्लीपिंग मोड होगा, या हम लोग कहते हैं कि लेव लग गया है। लेव का मतलब कभी फ्लावरिंग ज्यादा हो जाती है, कभी कभी जो है फ्लावरिंग कम हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते किसान भाई। तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। जब आपको ऐसा लगे तो हम पूरा कंप्लीट चार्ट आपको देंगे, चाहे जो भी फसल आपको लगानी हो। मैं हर फसल की बात कर रहा हूं। हर फसल में आपको एक चार्ट मिलेगा कि आपको किस तरीके से खेती करनी। लेकिन चार्ट में सिर्फ उसी बंदे को दूंगा जो मेरा, पहली बात तो सब्सक्राइबर होगा, पहली प्रिविलेज होगी, जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग देके लेके गया है मैं उसको दूंगा चार्ट। और दूसरी प्रिविलेज ये है कि मेरा जो सब्सक्राइबर होगा, दूर है नहीं आ सकता है। मतलब ये नहीं है कि जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग नहीं लिया वो एमपी का है, नहीं। पहली बात तो आप मेरे किसान भाई हैं, मैं आपकी हर जगह हर उस समय मदद करूंगा जब आपको जरूरत हो। दूसरी चीज ये है, सब्सक्राइबर होना इसलिए कि भाई देखिए हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। एक बंदे ने लिखा था कभी कि ये तो सब्सक्राइबर का लालची है। तो भाई कौन है दुनिया में जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है? अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो हमारा भी मनोबल तो टूटेगा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्यों करूं मेहनत इतनी? क्या जरूरत है भाई? मुझे पेंशन मिलती है, मुझे इतनी पेंशन मिलती है कि मैं 4 लोगों को और खाना खिला करके रख सकता हूं, अपने को खा करके और अच्छे स्टैंडर्ड से खा करके। ठीक है, खेती बाड़ी यही है, खेती बाड़ी मैं करता रहूंगा जब तक हाथ पैर चलता रहेगा तब तक करूंगा। तो इसलिए मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप मेरे से जो चाहिए, मेरे से जो हेल्प हो सकती है मैं उतना आपकी मदद करूंगा। इवन दो मैं ये भी बताऊं कि कई जगह से मल्चिंग लेने देने में किसानों को बहुत ज्यादा सफरिंग करना होता है। यहाँ बहुत सारे किसान हैं जिनको अच्छे रेट में उनके घर तक मैं मल्चिंग पहुंचवा देता हूँ। मेरा नहीं है कि मैं पहुंचाता हूँ, दुकानदार को मैं बताऊंगा, दुकानदार को आप पैसा डालना है, आपने वो भेज देना है। मैं बीच में इसलिए आता हूँ कि दुकानदार आपके साथ हेरा फेरी न कर सके, क्योंकि किसान जो है बेचारा बड़ा ही सीधा होता है और वो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पड़ता। लास्ट में क्या करता है, वो छोड़ देता, जाने दो कोई बात नहीं, ले गया ले जाने दो। तो नहीं, छोड़ना नहीं है दोस्तों, ये हक की कमाई है हमारी, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अपना है वो मिलना चाहिए। वो उसके लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आपकी टिलर की प्रॉब्लम हो, चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात हो, चाहे बीज की हो, चाहे खाद की हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई भी परेशानी हो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है किसान भाइयों, आपको यहाँ बताऊं कि हमारे कई किसान भाई कहते हैं कि भाई मुझे परवल लगाना है। उन्होंने वीडियो मेरी देखी, उन्होंने कहा सर मुझे परवल की जड़ चाहिए। परवल की जड़ मेरे पास नहीं है दोस्तों, इतनी ही है कि जो मैं अगल बगल के लोगों को ही दे सकूं, मैं बाहर नहीं भेजूंगा। और भी जो मेरे पास के लोग हैं जो लेके जाते हैं, वो आइए और खोद के ले जाइए मेरे भाई, मैं आपको कुछ भी एक रुपया चार्ज नहीं करूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो भी किसान है, जैसे कि हमारे ओमवीर सिंह जी हैं, सतपाल जी हैं, रघुवीर हैं, कई लोग हैं जिनके थ्रू मैं नजदीक, जिनका जो भी नजदीक पड़ता है एरिया, वहां पे मैं किसानों को भेजवा दिया करता हूँ। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं दोस्त, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, आप ले सकते हो, मेरे से नंबर मांगोगे मैं दे दूंगा। ठीक, उसमें मेरा कोई हेडक नहीं है। लेकिन मैं आपकी यहाँ पे रियल में मदद क्या करने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैं एमपी में हूँ, जबलपुर से। जबलपुर में मेरे पास किसान का फोन आता है कि सर मुझे परवल की जड़ चाहिए, या परवल का रूट चाहिए, या परवल का बीज चाहिए, जो भी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। मैं फोन करूंगा वहां पे जो हमारे किसान पहले से मेरे साथ जुड़े हुए कि भाई परवल का मार्केट क्या चल रहा है अभी आपका। हमारे यहाँ अगर 50 रुपए है, वहां 10 रुपए है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई परवल आप लगाइए, क्योंकि मकसद केवल यहाँ पे यह है कि किसान भाई की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना। तो मैं मजबूत तब नहीं कर पाऊंगा जब आपको परवल की जड़ भेज दूं। मेरा स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा, इस चीज को समझिएगा। मैं अगर किसी को जड़ केवल भेज देता हूं, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना मार्केट की वो किए, क्योंकि किसान को नहीं पता होता है भाई, किसान को ये नहीं पता कि मेरा ये करेला या परवल या कुंदरू क्या रेट बिकेगा। हमें पता इसलिए होता है कि हमारे साथ सारे किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे डेली अपडेट लेते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। मेरे पास फोन आता है तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, भाई आपके यहाँ आपने कद्दू लगाया, क्या रेट है? सर मेरे यहाँ तो 50 रुपए है। अच्छा कहाँ के रहने वाले? नोएडा का रहने वाला हूँ। अरे वाह गजब यार। तो फिर क्या है कि अगर कोई नोएडा का बंदा मुझको बोलता है कि सर मुझे कद्दू लगाना, ठीक है भाई ले लो, आप लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए आप एक बार मेरे से कॉल भी करके पूछ सकते हो कि
हमको सर ये लगाएं या न लगाएं, उसका रीजन सिर्फ ये है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। एक मेरा सिस्टम बना हुआ है, मेरे चैनल के थ्रू सिस्टम बना हुआ है, एक ग्रुप के थ्रू सिस्टम बना हुआ है, और उससे सारी चीजें हमको पता चलती रहती हैं। हम इस चीज को नोटिफाई करते हैं कि किसी किसान ने लिखा कि आज मैंने इतना बैगन इस रेट में सोल्ड आउट किया। सो दैट किसान भाइयों, मैं आपको कहूंगा कि आप कभी झूठ ना बोलें कि आपके यहाँ क्या रेट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगला किसान कमजोर हो जाएगा। आपके पास ज्यादा होगा, आप कम करके बेच सकते हो, लेकिन किसी के पास कम होगा, वो ज्यादा करके नहीं बेच सकता, उसका भी रेट आपकी तरह ही मिलेगा। तो इसलिए आप जो है वो चीज ना बताएं। हमारा मकसद केवल ये है कि पूरे भारत भर की बात मैं कर रहा हूं। मुझे ये तकलीफ नहीं है कि मेरे केवल 80,000 सब्सक्राइबर, मुझे खुशी है कि जो भी 80,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे से बात करते हैं, मैं उनकी मदद कर सकता हूं, मदद करता हूं मैं, ये मेरे को खुशी है दोस्तों। हो सकता है कि 10 लाख हो जाए, 1 मिलियन हो जाए तो मेरे लिए ये समस्या बढ़ सकती है, लेकिन नहीं, मेरे पास प्लान है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं बहुत कुछ ऐसा बना के रखा हूं कि मैं इजी वे में किसानों को बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से कौन सी खेती करनी है दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज है किसान भाइयों, यहाँ पे जो मेरे नवयुवक भाई हैं, जो मैं सबसे पहले उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो। सबसे बड़ी चीज निराशा क्यों हाथ लगती है, हमारा किसान भाई क्यों कमजोर पड़ता है, इसका मैं सबसे एक वीक पॉइंट बता देता हूँ। वीक पॉइंट क्या होता है, हमारा किसान आया, उसने वीडियो देखी, अरे वाह कद्दू में तो बहुत फायदा है भाई, वीडियो देखा उसने तो फटाफट जो है कद्दू का बीज मंगाया और लगा दिया। नहीं दोस्तों, ये चीज आप मत करिए। बीज लगाने से पहले उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज आपको होनी चाहिए। भाई अगर आप कहीं से भी आते हो, अगर यहाँ मेरे घर आते हो पूरे भारत भर में, तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी जितना मेरे पास लोग आते हैं तो 400, 500, 600, 700 रुपए एक तरफ का किराया लगता। तो मेरे भाई उतना ही नुकसान करो ना, आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, आपको आपके सामने आपके यहाँ के किसानों से बात करके बताऊंगा कि क्या कद्दू वहां पे सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि वो कर चुके हैं, वो बताएंगे आपको। पहली बात। दूसरी बात, वहां का रेट उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं बताऊंगा। तीसरी सबसे अहम चीज क्या होती है कि कौन कौन सी फसलों को आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आता है कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, मैंने इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं बनाई है, क्योंकि सारा देश देखता है मेरा वीडियो। मैंने बताया कि भाई मैं यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ पालक का रेट 20 रुपए है, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहां पे रेट 5 रुपए है। तो वो तो किसान तो मेरे कहने पे लगा रहा है पूरा कि भाई बहुत फायदा है, जेपी सर ने बताया है कि लगा दो अब लखपति बन जाओगे। तो नहीं भाई, कोई ऐसे लखपति नहीं बनता है। जब अपना दिमाग चलाओगे, जिस दिन आप ये समझ लोगे कि मुझे अपना प्रोडक्ट पैदा करके बेचना कैसे और कहाँ बेचना है, उसी दिन आप लखपति बन पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, दिल में बहुत सारी भड़ास भरी हुई है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो हमारे नवयुवक है वो मैं सफर करता हूं, जब कभी जम्मू जाता हूं या कहीं आता जाता हूं, तो बीच में 2 एक बच्चे मिलते हैं। तो मैंने पूछा भाई कितना कमाते हो, बोले सर 15,000 रुपए। अच्छा 4 महीने से रह रहे हो, बोला हाँ सर 4 महीने से हो। तो सर बेटा 4 महीने में कितना बचा के लाए, सर 8,000 रुपए बचाए हैं। मतलब 15,000 कमा के बंदा केवल 2,000 रुपए महीना बचाता है, वो 8,000 में बताइए आकर के घर में क्या कर सकता है दोस्तों, क्या कर सकता है। बच्चों को पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। बीबी के शौक पूरे कर सकता है, नहीं कर सकता। माँ की दवाई के ले सकता है, नहीं ले सकता। अगर अपने यहाँ काम कर रहा है, सपोज दैट मैं उसका सारा सामान खरीदता हूं और वो खेती कर रहा है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। एक सिस्टम है यहाँ पे, उसको पता है कि बंदा मेरे पास 5,000 की सब्जी ला रहा है हफ्ते में, तो इसका 5,000 तो मेरे पास आएगा, 30,000 तो सब महीने में आने वाला है, 20 तो आने वाला है, तो वो आपको 20 से 30,000 रुपए तक आपको मदद कर सकता है। तो इस हिसाब से खेती करिए और इस हिसाब से आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। बहरहाल मोदी जी ने तो कार्ड बनवा ही दिया है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी फंसती है तो वो तो प्लेटफॉर्म आपके लिए है ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए ये जरूर बताइएगा, मैं पूरी डिटेल से वीडियो दूंगा दोस्तों आपको, जहां पे आपको लगता है, मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से मुझे कम से कम 50,000 तो सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं, क्योंकि
ये वीडियो हमारे किसानों के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा है और अगर वो आगे बढ़ते हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हूं। दोस्तों, मैं एक फौजी आदमी हूं और मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि मुझे अब सब चीज से संन्यास ले लेना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, देश सेवा करने का ये भी मौका है मेरा। अंतिम समय तक आपकी सेवा करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। दोस्तों, तो फिर आपसे यही कि कमेंट करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जितने भी नवयुवक हैं, अगर जो किसान भाई देख रहे हैं, ये नवयुवकों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। दोस्तों, कम से कम आज मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 7,000 बच्चे हैं जो कि नौकरी छोड़ करके खेती कर रहे हैं और अच्छा इनकम ले रहे हैं। किसी किसी को नुकसान हुआ है, अब इस नुकसान से बचने का तरीका हम बहुत अच्छा ढूंढ के तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है लॉयल्टी और रॉयल्टी की। ये जिस दिन हमारे पास कहीं से कलेक्ट हो जाएगी ना, अभी मैं अकेला नहीं कर सकता, तो किसी भी किसान की मदद करनी हो, मतलब कि छोटा कंट्रीब्यूशन हर किसान से हो, और किसी किसान की अगर फसल कभी डूब गई, कभी आग लग गई, कहीं कोई ऐसी बात हो गई, तो उसकी हम लोग हेल्प कर सकें। कम से कम वो अपने परिवार का खर्च चला करके बीज की बुआई कर ले, इतना तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म से हम लोग कर सकें। अब देखते हैं आगे क्या कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।